नाज़रीन, अभी आप लोगों के सामने एक छोटा सा ड्रामा, एक छोटा सा एक्ट मैं कहूँगा पेश होने जा रहा है। और ऑल ओवर ये जो अभी प्रोग्राम होगा आपके सामने, एक एक्ट, ये पर्दे के ऊपर बेस्ड है कि पर्दे की इस्लाम में, हमारे मज़हब में क्या अहमियत है, कि क्यों अगर दुनिया के सारे मर्द अंधे भी हो जाए फिर भी औरतों के ऊपर पर्दे का हुक्म जायज़ क्यों है, मतलब फ़र्ज़ है पर्दों का, ये क्यों है। इसकी एक छोटी सी एक्ट मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मैं स्टेज पे हमारे अंजुमन राबिया के कुछ बड़ी लड़कियों को बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आए और जो है और पर्दे की जो अहमियत होती है इस्लाम में वो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं कि किस तरह से आजकल मॉडर्न ज़माने के साथ चलने के लिए लोग जो है पर्दे की अहमियत को भूल जाते हैं। हेलो, ओह वाओ अलीज़ा, तेरा ड्रेस का कलर तो कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू। पर तुझे इसका कलर थोड़ा और अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। तुम ये मेरे ड्रेस के कलर की फैशन की बात कर रही हो, लेकिन ये लड़की तो इतने दिनों से एक ही कलर और एक ही टाइप का ड्रेस पहन कर आती है। तुम इसके बारे में क्या कहोगी? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद भी इतना कवर होकर आती है। चलो इसके पास चलकर पूछ कर आते हैं ये कैसे क्यों आती है। हाँ चलो। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब आप किसी से मिले या बात करें तो आपको सबसे पहले सलाम करना चाहिए। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो ना। तुम इतना ब्लैक ब्लैक कवर होकर क्यों आती हो? तुम ऐसे बेडशीट जैसे कपड़ों में चलती कैसे होंगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती होंगी, तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होंगी। तुम कॉलेज में भी इसी तरह से आती हो, क्या तुम्हें शेम फील नहीं होता? तुम सब इतने क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस पता नहीं है। जब बेपर्दा औरत बाहर निकलती है तो शैतान उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, बल्कि वो जब पर्दे के साथ बाहर निकलती है तो यही नकाब, यही पर्दा हमें शैतान की और इंसान की बुरी नज़र से हमारी हिफाजत फरमाता है। तो क्या हुआ, ये तो आजकल का फैशन है, तुम भी इसी तरह से आया करो। सब में और हम में बहुत फ़र्क है, हम मुसलमान कौम की औरत है। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक पैक चॉकलेट है और ये खुली हुई चॉकलेट है। अब इन दोनों को मैं नीचे फेंकूंगी। अब इन दोनों में से एक चॉकलेट को उठाना। तुमने इसे क्यों उठाया? क्योंकि ये कवर है। मैं तो क्या, कोई भी इस कवर चॉकलेट को ही उठाएगा। ठीक, कवर चॉकलेट का मिसाल इस पर्दा करने वाली औरत का जैसा है जिसमें लोगों की और शैतान की बुरी नज़र नहीं होती है। क्या सारी पाबंदी औरतों के ऊपर ही है, मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म फरमाया है, उसी एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों को भी हुक्म फरमाया है। मर्दों को ये हुक्म फरमाया है कि जब तुम रास्ते से चलो तो अपनी नज़र नीचे झुकाए चलो। ऐसी बात है तो अल्लाह ताला ने पर्दों का हुक्म सिर्फ औरतों पर ही क्यों फरमाया है? मर्दों पर भी तो फरमा सकता था। अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म औरतों पर इसलिए फरमाया है क्योंकि वो किसी भी तरह से रुस्वा ना हो सके। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक और एक एग्जांपल देती हूँ कि सोचो तुम्हारे पास एक हीरा और एक पत्थर है। अब इन दोनों में से तुम किसको संभाल कर तिजोरी में रखोगी? ऑफ कोर्स हीरे को संभाल कर रखूँगी। और नहीं तो क्या, पत्थर को कौन संभाल कर रखता है? ठीक, औरत का मिसाल इस हीरे जैसा है जिसे हमें छुपाकर तिजोरी में रखना चाहिए। अगर हम इसकी सबके सामने नुमाइश कर दे तो ये सेफ नहीं रह पाएगा। वाकई इस्लाम में औरतों को ऊंचा मुकाम दिया गया है। मुझे समझ आ गया। अब हमें समझ आ गया कि हम आम औरत नहीं, खास औरत है। और ये खास औरत हमें पर्दा और ये नकाब ही बनाता है। अब हमें पर्दे की इम्पोर्टेंस पता चल गई। क्या मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो। क्या पर्दा करने वाली औरत सिर्फ घर पर ही बैठ सकती है, कोई दूसरे काम नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पर्दा करने वाली औरत दुनिया का हर एक काम कर सकती है। वो एक अच्छी टीचर बन सकती है, वो एक अच्छी बिजनेस वुमेन बन सकती है और दुनिया में आला से आला मकाम भी हासिल कर सकती है। तुमने इतनी अच्छी दीन की मालूमात कहाँ से सीखी है? अरे वो अपने कोंडवा जहाँ पर अंजुमन राबिया मकतब है, वहाँ पर लड़कियों के लिए दीन की तमाम मालूमातें दी जाती है। और अब तो हम इसे घर बैठे भी सीख सकते हैं ऑनलाइन कुरान एकेडमी के ज़रिए, जिससे हमें दीन सीखने में आसानी होती है। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो आज ही हम अंजुमन राबिया मकतब में एडमिशन लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।